मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में कर्नाटक के रिजल्ट से जहां कांग्रेस उत्साहित है तो वहीं बीजेपी को टेंशन देने वाली है। हालांकि दक्षिण और मध्य के समीकरण अलग हैं। ऐसे में इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि कर्नाटक का असर मध्य प्रदेश में दिखेगा। क्यों और कैसे, पूरी रिपोर्ट के जरिए समझिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने मारी बाजी। नतीजे एमपी में कितने असरकारी? कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया तो दक्षिण की खुशी मध्य में भी देखने को मिली। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के इस जश्न के कई मायने हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी पंजे का पंच लगने की उम्मीद दिख रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में लंबे समय से मायूसी दिख रही थी। ऐसे में चुनावी लिहाज से पार्टी के लिए ये संजीवनी साबित हो सकती है। हालांकि बीजेपी की नजर में कर्नाटक और मध्य प्रदेश के समीकरण अलग हैं, लिहाजा दक्षिण की लहर मध्य तक नहीं पहुंच पाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक के चुनाव में दोनों में बहुत अंतर है। आज अगर कांग्रेस पार्टी अगर ये बात करती है कि कर्नाटक जीत गए तो मध्य प्रदेश जीत जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से जीती थी। कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। अभी कुछ दिन पहले गुजरात का चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ। अभी उत्तर प्रदेश में महापौर के चुनाव हुए, जिसमें से 17 स्थानों पर महापौर भारतीय जनता पार्टी जीती। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कोई असर नहीं होगा। और मध्य प्रदेश लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश लगा है गुजरात से, जहाँ दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से जीती है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो जननायक है, विकास पुरुष, उसकी सरकार जो गरीबों के लिए काम कर रही है, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में इतनी आकंठ लिप्त है, पूरा देश इस बात का साक्षी है। बावजूद इसके ये धर्म को राजनीति से जोड़ती है। अभी आप यही समझ लीजिए कि इन्होंने बजरंग दल के लोगों से कितना उत्पात मचवाया मध्य प्रदेश में। हमारे जबलपुर का कांग्रेस कार्यालय तोड़फोड़ मचा दी। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दल में भर्ती करने से भगवान बजरंग बली से जोड़ देना उस दल को, मैं समझता हूँ ये हिंदू समझ चुका है, सनातनी समझ चुका है। मध्य प्रदेश की जनता को चाहिए युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा। और जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी का विजन है, उस विजन में हर महिला को प्रति माह 1500 रुपये, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। वैसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या कर्नाटक के नतीजों से कांग्रेस को खुश होने की जरूरत है? ये सवाल इसलिए है कर्नाटक और मध्य प्रदेश के हालात अलग हैं। बसवराज बोमोई और शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में काफी फर्क है। शिवराज की लोकप्रियता के मुकाबले मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं, ध्रुवीकरण भी नहीं हुआ तो ज्यादा असर नहीं। सामाजिक योजनाएं बीजेपी के बड़े हथियार हैं, लेकिन बीजेपी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। मसलन कर्नाटक में हार की बड़ी वजह आंतरिक कलह रही। कर्नाटक बीजेपी में कई धड़े बन चुके थे। एक येदियुरप्पा का गुट था तो दूसरा बसवराज बोमोई का गुट था। मजबूत चेहरे का अभाव था। टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई, कई सीटों पर भीतरघात की स्थिति बनी। धार्मिक की जगह लोकल मुद्दे हावी रहे। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ी। कमोबेश यही चुनौती मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि पुराने नेता नाराज चल रहे हैं। नए और पुरानों में टिकट के लिए खींचतान है। टिकट बंटवारे से भीतरघात की आशंका है। चुनाव में अपने ही मुसीबत बन सकते हैं। यानी बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से ज्यादा अपनों से है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कर्नाटक की गलतियों से बीजेपी को सबक लेना होगा, वरना मध्य प्रदेश में भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो कर्नाटक से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। खासकर जो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर देखते हैं, उसमें फ़र्क बस इतना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगातार सत्ता में 2 दशक से 17 में केवल 15 महीने का कार्यकाल छोड़ती थी। वो 15 महीने का कार्यकाल उसने कांग्रेस सरकार को मिला था 2018 के विधानसभा चुनाव। और 2020 में जब सरकार चली गई, फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो जनता ने जो परिवर्तन किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया।
बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की है। कई जगहों पर इससे नुकसान की आशंका है। हालांकि इससे निपटने के लिए बीजेपी गुजरात फॉर्मूले को लागू करने पर विचार कर रही है। 40% नए चेहरों को टिकट देने का प्लान बन रहा था, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से पार्टी के अंदर खींचतान हुई, उससे मध्य प्रदेश में अब गुजरात वाला फॉर्मूला लागू करना खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर उतने टिकट बदले तो भीतरघात रोकना मुश्किल हो सकता है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है, लेकिन ठीक उसके पहले कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम सामने निकल कर आए हैं उसने अब बीजेपी को सोच और मंथन में डाल दिया है कि आखिर ये स्थिति कैसे बन गई। क्योंकि जिन मुद्दों के साथ कर्नाटक में चुनाव लड़े जा रहे थे उनमें से ऐसे कई मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश में भी भुनाए जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम सामने निकल कर आए हैं उसने कहीं ना कहीं बता दिया है कि आने वाले चुनाव में भी इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।